नमस्ते दोस्तों, बिहार की पॉलिटिक्स इस बार और भी इंटरेस्टिंग हो गई है और इसकी एक ही वजह है प्रशांत किशोर। आज से पहले बिहार के लोगों के पास सिर्फ दो मेन ऑप्शंस थे, एक तरफ जेडीयू बीजेपी का अलायंस और दूसरी तरफ आरजेडी कांग्रेस। लेकिन इस बार पिक्चर थोड़ी अलग है। लोगों को लगता है कि पिछले 20 सालों में सरकार सिर्फ रूटीन काम कर रही है। करप्शन इतना गहरा है कि बिना ब्राइब दिए सरकारी दफ्तरों में काम ही नहीं होता। और सबसे बड़ा दर्द क्या है पता है आपको? माइग्रेशन। हर साल लाखों बिहार के लोग मजबूरी में अपना परिवार छोड़कर दिल्ली, मुंबई, सूरत, पंजाब और तमिलनाडु तक जाते हैं। कभी ट्रेन के जनरल कंपार्टमेंट्स में तो कभी टॉयलेट्स तक में सफ़र करते हैं सिर्फ 10 से 15 हज़ार रुपये कमाने के लिए। ये तकलीफ हर गरीब घर जानता है और पढ़े लिखे एस्पिरेशनल क्लास के लोग वो क्वालिटी एजुकेशन और जॉब्स के लिए बिहार छोड़ देते हैं। नतीजा ये है कि पूरा परिवार साल में सिर्फ 1 से 2 बार किसी खास त्योहार या मौक़ों पर ही मिल पाता है। प्रशांत किशोर बिहार के लोगों को एक बेहतर विकल्प दे रहे हैं। उनके पास बिहार के सबसे ज़रूरी इशूज़ को एड्रेस करने का प्रॉपर ब्लूप्रिंट है। उनका एक नया एजुकेशन मॉडल है, स्ट्रेस माइग्रेशन को रोकने का रोड मैप है ताकि लोगों को 10 से 12 हज़ार रुपये की नौकरियों के लिए अपने राज्य से बाहर भटकना ना पड़े। और सबसे अहम वह ये भी बताते हैं कि जिस डेवलपमेंट मॉडल की वो बात कर रहे हैं उस पर खर्चा कितना आएगा और उस काम को करने के लिए एजुकेशन को कम्प्लीटली ओवरहॉल के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे, स्ट्रेस माइग्रेशन को कैसे रोकेंगे, वो क्लियरली बता रहे हैं। अब तक बिहार अपनी ज़्यादातर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट रहा है। राज्य सरकार के पास खुद रेवेन्यू जनरेट करने की कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है, ना नीयत है और ना विजन। नतीजा ये है कि आज भी बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को समय पर सैलरी, पेंशन और ग्रेच्युटी बेनिफिट्स नहीं मिलते। ग्रेच्युटी पाने में तो लोगों को 5 से 10 साल तक लग जाते हैं और वो भी तब जब हाई कोर्ट का चक्कर लगाया जाए या ऑफिशियल्स को पैसे दिए जाएं। एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम की हालत तो वेंटिलेटर पर है। प्रशांत के डेवलपमेंट विजन में हर ब्लॉक में एक नेतरहाट जैसा स्कूल, क्वालिटी एजुकेशन और करप्शन फ्री गवर्नेंस सिस्टम शामिल है। पिछले 3 सालों से वो पैदल घूम रहे हैं, बिहार के गांव-गांव जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या जनता उन्हें एक मौका देगी, क्योंकि पीके ने ना तो दौलत के लिए और ना ही फेम के लिए पॉलिटिक्स चुनी है। ये वही इंसान हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस में काम किया, उनका एक अपना ट्रैक रिकॉर्ड है। वहाँ से लेके पीएम मोदी, जगन मोहन रेड्डी, एम.के. स्टालिन, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और 2015 में जेडीयू आरजेडी अलायंस तक की सरकार बनने में उन्होंने इलेक्शन स्ट्रेटजी बनाई। 8 में से 9 इलेक्शंस तक जीतने में उन्होंने बड़े नेताओं की मदद की है। उन्होंने डिज्नी और नेटफ्लिक्स से भी उन्हें बायोपिक बनाने के ऑफर्स आए। यहाँ तक कि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने भी इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन उन्होंने सब मना कर दिया। आज वे अपने होम स्टेट की पॉलिटिक्स को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी की वो बी टीम है, कुछ कहते हैं कि इंडिया ब्लॉक की बी टीम है। असल में यह सब उनकी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी का असर है। एनडीए को पिछली बार लोकसभा इलेक्शंस में 31 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। जन स्वराज सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि दोनों अलायंस की नींद उड़ाने वाली ताकत बन चुका है। अब बिहार की जनता के पास पहली बार एक तीसरा ऑप्शन है। वोट किसे मिलेगा ये तो इलेक्शंस के नतीजे ही बताएंगे, लेकिन एक बात साफ है कि प्रशांत किशोर ने बिहार की पॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या पीके बिहार की राजनीति को सच में बदल पाएंगे? क्या जनसुराज एक नया चैप्टर लिखेगा? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।